भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। इसलिए क्या करना है रोज, हाँ रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगी, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। अच्छे लोगों की संगति ही सारे रोगों की दवाई है। अच्छी संगत तो अच्छी रंगत, बुरी संगत संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी जोड़ के रखिए। जब आपके बच्चे सत्संग से जुड़ेंगे तो अपने आप उनके जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी है कि महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में एक बार बच्चों तो कथा सुनने के बाद आपके जीवन को बदलना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं कथा जिम्मेदारी से सुनाता हूं। मैं 3 घंटे आपके बर्बाद नहीं करता। आप मुझे 3 घंटे दीजिए, मैं आपको जिंदगी कैसे जी जाती है, कैसे सफल हुए जाते हैं नहीं है। आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, मजबूरी है आपकी, क्या करोगे। लेकिन ये सरकार है कि हम कर सकते हैं तो और भी लोग क्यों नहीं कर सकते। आप भी करिए, सब करिए भाई। अब यहाँ ये बताओ, हजारों बच्चे आते हैं यहाँ, हमारे बच्चे को रख लो, पर सबको रखने की मेरी क्षमता नहीं है ना। बात समझो। सबके हृदय में रमण करें, रमनते योगी नाम यस्य सह रामः, जो सबके हृदय में रमण करें उनका नाम राम। राम और कृष्ण मतलब बलराम और कृष्ण बलराम। नाम पढ़ा, गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। भगवान ने तृणावर्त को मारा, शकटासुर को। ठीक है, सही नाम क्या है? पिताजी, बाबूजी। ये पापा कहां से आया बताओ? हैं? कहां से? आप लोग ना नकल बहुत करते हैं। मुसलमान बोले अम्मी, अम्मी जान, तो तुमने पकड़ लिया मम्मी। मुसलमानों क्या बोलते हैं अपनी माँ को? अम्मी जान, तो वो अम्मी, तो आपने नकल कर ली मम्मी, क्योंकि तुम माता और पिताजी बोलिए, माताजी बोलिए, मैया जी बोलिए, बाबूजी बोलिए, ये सही है। पापा एक प्रकार की गाली है। मम्मी, मम्मी मतलब मरी हुई स्त्री या पुरुष, बॉडी को मम्मी कहते हैं। मम्मी, कई बार जल्दी में आप क्या बोलते हैं? मम्मी कहाँ हो? जिपा कहे तो खुश होते हैं, मतलब गाली सुनने की आदत हो गई है। गाली में गलत में खुश और सही में नाराज। देख तेरे संसार की हालत। अब क्या समझाए मैया ये बताओ। जहां आदत गलत सुनने की हो, अब शराब पीने वाले से कहते हैं भैया दूध पिया कर, तो वो कहता क्या बात कर रहे हो तुम, जबकि जान रहा कि शराब गलत है। मतलब आज का युग ऐसा है कि गलत को सही कहने की कोशिश है, गलत को सही और सही को गलत। भगवान ने नामकरण संस्कार किया भगवान का। अब भगवान थोड़ा बड़े भये और भगवान की बाल क्रीड़ाएं, बाल लीलाएं स्टार्ट हो गईं। भगवान ने क्या लीला की?
गोपियां शिकायत करती हैं, मैया वत्सान मुंचन, तेरे लाला ने छोटे छोटे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। भगवान क्या करते, बछड़ों को खूंटे से खोलते, बछड़ा जाके दूध पी आते। सारी गोपियां शिकायत करती, मैया मैया लाला भी दूध होना चाहिए, ये धर्म है। पहले घर घर गाय थी तो दूध की दिक्कतें नहीं थी, आज गाय कोई नहीं रखना चाहता, दूध सब पीना चाहते हैं। इसलिए आज भैंसों पर भी अत्याचार होता है। क्या अत्याचार? भैंसों का जो बड़ी बड़ी डेयरियां होती हैं वहां इंजेक्शन से भैंसों का दूध निकाला जाए, इंजेक्शन लगा दिया, फिर उसका दूध आया, फिर वो वहां क्या क्या हम आपको बताएं। इसलिए कहते हैं जरूरतें कम करो। अच्छा ये बताओ, भारत का क्षेत्रफल तो उतना ही है, व्यवस्थाएं तो उतनी ही हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो बढ़ती हुई आबादी को हर चीज चाहिए, तो क्या करें? क्या करें फिर? दूध तो है नहीं, इसलिए बाजार में नकली दूध मिलता है, नकली पनीर मिलता है, नकली घी मिलता है। पकड़ा भी जाता है, नहीं पकड़ा जाता? नकली दूध पकड़ा, नकली घी पकड़ा। आप लोग अपने बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करते हैं। भगवान क्या करते हैं? गोपियों के घर जाते हैं, मक्खन खा जाते हैं। गोपियों के घर जाते हैं, दही पी जाते हैं। गोपियों के घर जाते हैं, ग्वाल वालों को लेकर सब ग्वाल वालों को मक्खन खिलाते हैं। भगवान छोटे हैं और मक्खन खा रहे हैं, दही पी रहे हैं। ये दूध दही बहुत जरूरी है। यदि लड़कपन जवानी में दूध दही मिल जाए सही वाला, तो बुढ़ापे तक हड्डी मजबूत रहती है, कैल्शियम भरपूर मिल जाता है। आजकल लोग समझते नहीं हैं, खाना पीना गलत कर लिया और बाद में रोते हैं कि अब हमारे शरीर में हिम्मत नहीं है, हमारे शरीर में ताकत नहीं है। अरे शरीर में ताकत कहां से आएगी? ताकत का स्रोत है दूध दही। मेरे वो कहने से वो घी लेके गया और घी पिया, और घी पी के उसने ट्रेनिंग निकाल ली। अब वो भर्ती हो गया और आज वो 1 लाख रुपया महीना पा रहा है। और जो कह रहा था कि मैं भाग आता हूं, मेरे से नहीं हो रहा है। तो घी बड़ी ताकतवर चीज है, पर घी ऐसे नहीं पचता कि तुम घी पियो और बिस्तर पर पड़ जाओ, फिर वो ऐसे नहीं पचता। घी के लिए धूप चाहिए, विटामिन डी। घी को कौन पचाएगा? विटामिन डी, धूप में विटामिन डी। घी पीने वाला व्यक्ति, धूप जो धूप में रहते हैं वो घी ला रहे हैं, नहीं? हैं? तुम्हारे यहां है कुत्ता? इसलिए जमाना बदल गया। पहले की दादी अम्मा गोबर उठाती थी तो लोग कहते थे बड़ी गवार है, गोबर उठा रही है। और आज की पढ़ी लिखी मॉडर्न कुत्ते की पॉटी उठा रही है और कहती है मैं मॉडर्न हूं। वाह रे मॉडर्निंग तेरी। गैया के गोबर से कुत्ता की पॉटी तक पहुंचा है ये देश। तरक्की बहुत हुई है। 20वीं सदी में कुत्ते